5. इतिहास का विरूपण क्यों? शिवाजी और अवतार। शिवाजी के प्रति सच्ची आस्था रखने वाले व्यापक जनमानस में ये धारणा व्याप्त है कि शिवाजी ईश्वर का अवतार थे। कोई उन्हें भगवान शंकर जी का अवतार कहता है तो कोई विष्णु का। हमारे देश और हमारी परंपरा में मनुष्य को ईश्वर का रूप लेते देर नहीं लगती। ऐतिहासिक महापुरुषों की बात तो जाने ही दीजिए, किसी सज्जन व्यक्ति को भी ईश्वर रूप भला आदमी कहने की हमारी परंपरा है। कोई यदि महापुरुष रहा, जनहितार्थ उसने कोई अच्छा काम किया कि हम उसे भगवान मान बैठते हैं। ये महज भोलापन है, तो साथ ही कुछ लोगों की स्वार्थ सिद्धि का साधन भी। ईश्वर निर्माण के बगैर भक्तों का हित नहीं सधता, अतः वे भगवान बनाते रहते हैं और अपनी कार्य सिद्धि करते रहते हैं। समकालीनों ने शिवाजी को अवतार माना था या नहीं पता नहीं, परंतु ऐसा दिखाई देता है कि उन पर दैवी शक्ति, चमत्कारिक बल आदि तथ्य लाद दिए गए हैं। पक्षी के समान शिवाजी उड़ान भर सकते थे। वह शाइस्ते खान के समक्ष दीवार में से नमूदार हुए। उनमें अंतर्धान हो जाने की शक्ति थी आदि। ये वर्णन निर्विवाद रूप से मिथ्या है। संभव है कि उस युग में शिवाजी को निष्ठा और यश प्राप्ति के लिए इन अफवाहों से लाभ मिला हो, परंतु अनाड़ीपन और इतिहास के बीच अंतर होता है। शिवाजी एक व्यक्ति थे, एक अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति, कुशल और दूरदृष्टि संपन्न व्यक्ति, नीतिबद्ध और व्यवहारिक, लड़ाकू वीर और कुशल संगठक। परंतु थे तो मनुष्य ही, भगवान नहीं, अवतार नहीं। शिवाजी को भगवान बनाकर क्या मिला? शिवाजी को ईश्वर बनाकर शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के उत्तरदायित्व से मुक्ति पा ली गई। शिवाजी के आदर्श व्यवहार पर अमल करो, प्रजा को पीड़ा न पहुंचाओ, बलात्कारियों को शरण न दो, प्रजा के धन को हाथ भी न लगाओ, अपने धर्म का पालन करो परंतु दूसरे धर्म को तिरस्कार की शिक्षा न दो। ऐसा कहा जाए तो बेधड़क टका सा जवाब मिलता है। शिवाजी कहाँ और हम कहाँ? शिवाजी ईश्वर का साक्षात अवतार और हम ठहरे मामूली इंसान। ये सब हमारे लिए कैसे संभव होगा? शिवाजी ईश्वर का अवतार हैं। साल में एक बार उनकी जय करो, उनका जन्मदिन मनाओ, उनके नाम पर चंदा इकट्ठा करो, थोड़ा खर्च करो, थोड़ा खाओ, संभव हुआ तो थोड़ा खर्च करो, अधिक खाओ, माथे पर तिलक लगाओ, बीर अबीर उड़ाओ, काम खत्म। बस शिवाजी के अनुयायी कहलवाने की पूरी छूट मिल गई। शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने का उत्तरदायित्व समाप्त। शिवाजी ने प्रजा की सहायता की तो अब उनके ढोंगी भक्त जनता की मदद कर रहे हैं, शिवाजी के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। शिवाजी के भक्त प्रजा को भयभीत करने के लिए ठगी का उपयोग कर रहे हैं। शराब के अड्डों पर, जमाखोरों के वाहनों पर, गैर कानूनी मालवाहक मोटरों पर शिवाजी का झंडा और तस्वीर लगाई जाती है और काले धंधे चलाए जाते हैं। शिवाजी को ठीक से समझना चाहिए और इस सब पर रोक लगानी चाहिए। ढोंगी और भक्त के बीच का अंतर जानने के लिए शिवाजी को समझना चाहिए। शिवाजी और भवानी तलवार। शिवाजी की अनुयायी भोली भाली जनता और अर्ध शिक्षितों के दिमाग में एक बात बार बार बिठाई गई है कि शिवाजी की सफलता का एक कारण शिवाजी महाराज पर भवानी माता का प्रसन्न होना था। शिवाजी की भवानी तलवार ढूंढकर जनप्रिय बनने के लिए महाराष्ट्र के एक मुख्यमंत्री ने बहुत लंबे समय तक प्रयास किया, तो दूसरी ओर अपने अंतर्मन में महाराष्ट्र में अपनी सत्ता कायम करने के सपने संजोने वाले एक दूसरे नेता जय भवानी जय शिवाजी की गर्जना कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिवाजी द्वारा प्रयोग में लाई गई तलवार का निर्माण पुर्तगाल में हुआ था। उस समय धातु से तलवारें बनाने की विधि पुर्तगाल में विकसित थी। ऐतिहासिक तथ्य है कि वह तलवार पुर्तगालियों के साथ गोवा आई। वहां से वह सावंतों के पास गई और फिर शिवाजी के पास आई। उस तलवार का भवानी माता के साथ कोई संबंध नहीं है। सतारा स्थित एक अजायब घर में एक तलवार है। कहा जाता है शिवाजी इस तलवार को काम में लेते थे। वही भवानी तलवार है या नहीं, इस संबंध में विवाद है, परंतु सतारा अजायब घर में स्थित इस तलवार पर पुर्तगाली भाषा के वर्णाक्षर विद्यमान हैं। आज भी उन्हें देखा जा सकता है। जनता के भोलेपन, जनता के विश्वास से लाभ उठाने को उद्यत लोग नहीं चाहते कि जनता सच्चाई जाने। लगातार सुबह शाम जय शिवाजी जय भवानी कहने भर से ना तो शिवाजी को समझा जा सकता है और ना ही भवानी माता को।
ढोंगी भक्तों द्वारा शिवाजी को धोखा। अनेक महापुरुषों के बाबत एक तथ्य बार बार दोहराया जाता है। तत्कालीन प्रभुत्वशाली लोग किसी महापुरुष के जीवन काल में उसका विरोध करते हैं, उसके सिद्धांत और कार्य का विरोध करते हैं और संभव हो तो उसकी जान तक ले लेते हैं। लेकिन महापुरुषों की महानता ऐसे समाप्त नहीं की जा सकती। उन्हें और उनके पश्चात उनके विचारों को जनसाधारण सम्मान देते हैं, देने का प्रयास करते हैं। फिर उनके विरोधी लोग दूसरी तिकड़ में भिड़ाते हैं। वह स्वयं उनके भक्त बन जाते हैं, उन्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं, उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनकी तस्वीरें छापते हैं। साथ ही उस महापुरुष के सामान्य जनमानस के लिए कल्याणकारी विचारों को विकृत करते हैं या उन्हें मिटा डालते हैं। वे इस बात के प्रति सतर्क रहते हैं कि ऐसे ढोंगियों का विरोध करने वाले महापुरुषों की शिक्षा आम जनता तक ना पहुंचे। वे जनता को धोखा देते हैं, मिथ्या इतिहास लिखते और पढ़ाते हैं, बड़ी सफाई के साथ झूठ और सच को गड्ढमड्ढ करते हैं। जिन महापुरुषों की छवि और प्रतीक जनसाधारण में सम्मान, श्रद्धा और निष्ठाएं प्राप्त करती है, उन्हीं छवियों को ये सिर आंखों पर उठाए फिरते हैं, उन्हें विकृत करते हैं और उसकी मूल आत्मा ही गारत कर देते हैं। ये बड़े चालाक लोग होते हैं। कोई सत्ता के कारण, कोई धन संपदा के कारण, तो कोई अपनी हैसियत के कारण प्रभुत्व हासिल किए रहता है, लेकिन होते सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ज्ञानेश्वर ने संस्कृत भाषा के ज्ञान को प्राकृत भाषा में रूपांतरित किया। उन्होंने मुट्ठी भर लोगों की ज्ञान की ठेकेदारी तोड़ दी, लोगों तक, अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति तक ज्ञान पहुंचाया और उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया। ज्ञान के क्षेत्र में कायम ठेकेदारी के विरुद्ध बगावत की। उनके जीवन काल में ही इन समाज के ठेकेदारों ने उनका विरोध किया। सन्यासियों के बच्चे कहकर ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को बहिष्कृत किया, उनका यज्ञोपवीत करने से इनकार किया। ज्ञानेश्वर के पास लाखों सोने की मुहरें नहीं थी और ना ही उनकी किसी गंगा भट्ट से भेंट हुई थी, अन्यथा हो सकता है कि जिस प्रकार शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ उसी प्रकार उनका भी यज्ञोपवीत हो जाता। ज्ञानेश्वर ने अल्पायु में ही समाधि ली, ये भी कितना सच है। ज्ञानेश्वर के जीवन काल में उनका विरोध करने वाले उनकी सांस्कृतिक धार्मिक ख्याति के उत्तराधिकारी बनकर बाद में उनकी प्रशंसा करने लगे और यही रट लगाने लगे कि ज्ञानेश्वर के समान कोई महापुरुष हुआ ही नहीं और ज्ञानेश्वर के नाम की माला जपने लगे। प्राकृत भाषा में ग्रंथ रचना करके ज्ञान का प्रसार करने वाले चक्रधर का भी ज्ञानेश्वर से भी पहले संतों ने बहिष्कार किया था। तुकाराम के जीवन काल में मवाजी और उनके सहयोगियों ने उनका डटकर विरोध किया। उनके भक्ति गीतों को अभंग नदी में डुबाया, इंद्रायणी नदी के अथाह तल में उनके ग्रंथ को फेंक दिया और तुकाराम का क्या किया सो कौन जाने। परंतु ऐसी जोरदार अफवाह उड़ाई कि वह सशरीर स्वर्ग पहुंच गए और उन्हें ले जाने वाले वायुयान का सिनेमा और चित्रों में रंगीन खाका भी खींचा गया। नदी में डुबोए जाने पर भी तुकाराम के भक्ति गीत अभंग जनता के बीच लोकप्रिय रहे। वे उन्हें गाते रहे। उनके ग्रंथों को डुबोकर और तुकाराम को स्वर्गीय बनाकर भी जब उन्हें लगा कि तुकाराम को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो मंबाजी के उत्तराधिकारियों ने तुकाराम की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उनके भक्ति गीतों में वे अपनी बेतुकी तुकबंदियां घुसेड़ने लगे, उनके भक्ति गीतों पर कथा प्रवचन करने लगे, परंतु साथ ही ये प्रयास भी करते रहे कि तुकाराम ने अंधश्रद्धा और अन्याय पर जो चोट की, जनता तक वे न पहुंच पाए। परंतु दूर क्यों जाएं, महात्मा गांधी के साथ क्या किया? योजनाबद्ध तरीके से उनकी हत्या की, उनका खून किया। षड्यंत्रकारियों में से कुछ चालाकी से छूट गए, किसी को फांसी हुई, किसी को सजा मिली। अब कहते हैं महात्मा गांधी की हत्या एक पागल ने की। क्या षड्यंत्रकारी पागल थे? महात्मा गांधी की हत्या पूना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित नाथूराम गोडसे ने की। क्या वह पागल था? महात्मा गांधी की हत्या पर कई जगह मिठाइयां बांटी गई, नाथूराम गोडसे को शहीद कहकर सम्मान किया गया और अब नाथूराम गोडसे के सहयोगी और अनुयायी क्या कहते हैं? वे कहते हैं हम गांधीवादी समाजवादी हैं। है ना कमाल। हत्या के बाद भी जब महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करना संभव नहीं दिखाई दिया तो स्वयं गांधीवादी बनकर गांधी को खत्म करने के लिए निकल पड़े। विश्व इतिहास में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं। आज यदि शिवाजी होते। ज्ञानेश्वर, तुकाराम, महात्मा गांधी के समान ही शिवाजी को भी विकृत ढंग से पेश करने का लंबे समय से अभियान चल रहा है। जागीरें बांटने के शिवाजी विरोधी थे,
आज शिवाजी के अनुयायी नई नई जागीरें बना रहे हैं। जागीरदारों से कहा जा रहा है कि अपनी जागीरों में चाहे जो कीजिए, चाहे जिस प्रकार प्रजा को लूटो, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, बस शासन चलाने में हमारी मदद करते जाओ ताकि हम भी प्रजा को लूट सकें। आप जरा कम लूटिए, हम जरा ज्यादा लूटें। आप हजारों में खेलिए या लाखों में, हम करोड़ों डकार जाएंगे। ये सही है कि शिवाजी युगीन जागीरें आज नहीं हैं, परंतु नई जागीरें और नए जागीरदार बढ़ रहे हैं। जेडपी की जागीरें सभी जिलों में हैं। चीनी सम्राट नए जागीरदार ही हैं। तरह तरह के निगम भी जागीरदारियां ही हैं। बड़ी सहकारी संस्थाएं, नगर पालिकाएं, संसद सदस्यताएं, विधानसभा सदस्यता ने भी जागीरदारियों का रूप ले लिया है और ये सब जागीरदारियां उत्तराधिकार में दी और ली जा रही हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि प्रजातंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, परंतु विकेंद्रीकरण का मतलब जागीरदारी कायम करना नहीं माना जा सकता। शिवाजी के युग में जागीरदार जनता को यातनाएं पहुंचाते थे, उनसे कहीं अधिक ये नए जागीरदार उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। चीनी सम्राटों का यदि किसी ने विरोध किया तो समझिए कि वह पूरी तरह समाप्त। ना तो उसे कर्ज मिलेगा, ना ही खाद, और उसका गन्ना भी कोई नहीं खरीदेगा। 2 साल के अंदर ही वह बर्बाद हो जाएगा, और यदि एक बर्बाद हो जाए तो दूसरे 10 सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप जागीरदार की जागीरदारी और मजबूत बनती जाती है। इन नए जागीरदारों की आंखें प्रजा की सुकुमार बेटियों पर गड़ी हैं या नहीं? बलात्कार हो रहे हैं या नहीं? प्रजा की साग सब्जी के डंठल को भी हाथ न लगाने का जहां पाठ दिया गया था, उस शिवाजी के महाराष्ट्र में नए राजाओं, सरदारों और जागीरदारों के स्वागत में प्रजा के नाक में दम हो जाता है या नहीं? और सबसे भयानक बात यह है कि ये सब कुछ शिवाजी महाराज की जय के नारों के साथ जारी है। ये सब देखने के लिए यदि शिवाजी होते तो उन्होंने क्या किया होता? ये सच है कि आज वह नहीं है, और यह भी उतना ही सच है कि वह कभी लौट कर नहीं आएंगे, परंतु उनका पढ़ाया गया पाठ तो हमारे बीच मौजूद है। उनकी सीखों को अमल में उतार कर नए जागीरदारों पर प्रहार करना ही सही मायने में शिवाजी को याद करना होगा। आज शिवाजी के नाम पर और शिवाजी के जयघोष के बीच हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। उन धर्मांधों को बताया जाना चाहिए कि शिवाजी धर्मांध नहीं थे। वह हिंदू धर्मनिष्ठ तो थे, परंतु मुस्लिम धर्म विद्वेषी नहीं थे। वह भक्त थे, परंतु अंधभक्त नहीं थे। जिस प्रकार हिंदुओं के बीच कट्टर धर्मांध है, उसी प्रकार मुसलमानों के बीच भी धर्मांध है। कुछ मुसलमान तो अपने आप को शाहजहां के उत्तराधिकारी समझते हैं और मानते हैं कि हमने इस देश में शासन किया, लेकिन ये भी विडंबना ही है कि इस देश में मुसलमानों का शासन था, तब भी सभी मुसलमानों को ना तो पुलाव खाने को मिलता था, न पीने को शराब। अधिकांश तो बेचारे गरीब ही थे। जिन मुसलमानों ने प्राणाहुति देकर शिवाजी के स्वाधीन राज्य स्थापना में योगदान किया, वे भी तो आपके ही पूर्वज थे। औरंगजेब तो आपका आदि पुरुष है, मगर शिवाजी के लिए जान न्यौछावर करने वाले मदारी मेहतर आपके कुछ भी नहीं। आदिल शाह तो आपका पूर्वज ठहरा। इब्राहिम खान, दौलत खान और काजी हैदर से आपका कोई रिश्ता ही नहीं। शिवाजी द्वारा प्रस्थापित स्वराज केवल हिंदुओं के लिए नहीं था, वह महाराष्ट्र निवासी मुसलमानों के लिए भी था। तो फिर महाराष्ट्र के मुसलमानों को शिवाजी का आदर करना चाहिए या नहीं? शिवाजी के नाम पर जिस प्रकार मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, उसी प्रकार जय भवानी, जय शिवाजी की नारेबाजी के साथ दलितों पर भी आक्रमण होते हैं। आरक्षण के विरोधी शिवाजी की जय कहते हुए भूल जाते हैं कि शिवाजी ने जानबूझकर दलितों को अपनी नौकरियों में रखा था, उन्हें ऊंचा उठाया था। इतिहास को क्यों तोड़ा मरोड़ा जाता है? आधुनिक युग हो या बीता युग, महापुरुषों के चरित्र, उनके विचार और उनकी प्रेरणाओं को क्यों तोड़ा मरोड़ा जाता है? ये अकारण नहीं होता। इसमें अज्ञानता की जैसी भूमिका रहती है, वैसी ही इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की प्रवृत्ति और निजी स्वार्थ का भी हिस्सा होता है, और इनका परिणाम भी केवल एक ही होता है। अब शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। सभी ने कुल मिलाकर शिवाजी के नाम का कैसा इस्तेमाल किया? गत सालों में शिवाजी को ऊंचा उठाया या उन्हें नीचे धकेला? प्रादेशिक विस्तार के अनुपात में शिवाजी की मान्यता बढ़ाई या घटाई? पहले शिवाजी महाराज की तस्वीरें महाराष्ट्र के बाहर भी देखने को मिलती थी। मध्य प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, बड़ोदरा और गुजरात में भी एकीकृत महाराष्ट्र का आंदोलन शुरू हुआ। हम सब ने शिवाजी महाराज के इतिहास की सहायता से महाराष्ट्र के लिए अभियान चलाया।
भाषा के आधार पर संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना का आंदोलन बिल्कुल ठीक था। इस संदर्भ में प्रादेशिक भाषा का शब्दकोश तैयार करवाने वाले शिवाजी महाराज के इतिहास को याद करना और उनका लाभ लेना न्याय संगत है और उचित ही था, परंतु हमने संतुलन नहीं रखा। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के एक प्रखर प्रचारक आचार्य अत्रे कहा करते थे कि महाराष्ट्र के पास इतिहास है और दूसरों के पास केवल भूगोल। इस पर तालियों की गड़गड़ाहट होती, परंतु यह अतिशयोक्ति है। महाराष्ट्र के लोगों को शिवाजी प्रिय हैं। जिस प्रकार उनके पास शिवाजी का इतिहास है, क्या उसी प्रकार कर्नाटक के पास रानी चन्नम्मा का इतिहास नहीं है? क्या राजस्थान के साथ राणा प्रताप का इतिहास नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य क्या कल के पैदा हुए हैं? प्रचार के बहाव में संतुलन नहीं रहा। संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और महाराष्ट्र के बाहर जो शिवाजी थे उन्हें महाराष्ट्र में लाकर हमने नज़रबंद कर दिया, उन्हें केवल महाराष्ट्र तक सीमित कर दिया। आज महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? शिवसेना बन गई है। आरंभिक दिनों में महाराष्ट्रियनों को छोड़कर बाकियों के लिए और अब मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ कहा और किया गया या किया जा रहा है वह सब शिवाजी के नाम पर किया जा रहा है। हिंदू एकता स्थापित हुई, मराठा महासंघ का निर्माण हुआ, पतित पावन नामक संगठन बनाया गया, शिवाजी और भवानी की जय जयकार जारी रही। जो शिवाजी पूरे महाराष्ट्र के थे उन्हें महाराष्ट्र के हिंदुओं का पूज्य बना दिया गया और अब तो वे सभी हिंदुओं के भी नहीं रहे, उन्हें गौ ब्राह्मण पालनहार बनाया गया। मराठा महासंघ बनने के बाद उन्हें मराठों का शिवाजी बना दिया गया। आरक्षण का विरोध करते समय गला फाड़ फाड़ कर शिवाजी महाराज की जय बोली गई। मराठवाड़ा और अन्यत्र दलितों की बस्तियों पर आक्रमण करते समय जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए गए और शिवाजी को मात्र उच्च वर्णीय हिंदुओं का बना दिया गया, यानी ब्राह्मणों और नए पुराने सच्चे झूठे 96 कुलों के मराठों का बना दिया गया। शिवाजी को निजी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाया गया। इसी प्रकार की एक घटना विश्व महायुद्ध के समय हुई थी। अंग्रेज चाहते थे कि लोग सेना में शामिल हों। उन्होंने पोस्टर छापे। पोस्टर पर शिवाजी की तस्वीर छापी और आह्वान किया, शिवाजी के अनुयायियों सेना में भर्ती हो, शिवाजी वीर थे, आप भी वीर हैं, युद्ध में चलिए। देश को गुलामी में जकड़कर रखने वालों ने शिवाजी के नाम का उपयोग किया और अब गरीब जनता के बीच जाति और संप्रदाय के नाम पर तांडव मचाने लगे। देश को छिन्न भिन्न अवस्था में देखने के अभिलाषी शिवाजी के नाम को भुना रहे हैं। वे तो जो कुछ कर रहे हैं वह करते रहेंगे, परंतु हम उन्हें ये सब क्यों करने दें? वे गलत इतिहास बनाते हैं या इतिहास छुपाते हैं और केवल जयकार करते हैं, परंतु हमें केवल जयकार नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सही इतिहास जानना चाहिए। सत्ता, संपदा, प्रतिष्ठा, ज्ञान आदि पर अपनी इजारेदारी कायम रखने के लिए वे केवल शक्ति का ही प्रयोग नहीं करते, केवल बल और साहस ही काम में नहीं लाते, बल्कि विचारों का भी प्रयोग करते हैं, इतिहास का इस्तेमाल भी करते हैं। वे अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार आम आदमी को पट्टी पढ़ाते हैं, ऐसा तात्विक ज्ञान उनके गले उतारते हैं, ऐसा इतिहास पढ़ाते हैं कि अंततः लाभ उन्हें ही पहुंचे। इन इजारेदारियों को कायम रखने में उक्त विचारों से, तात्विक ज्ञान से, सच्चे झूठे विकृत तथ्यहीन इतिहास से मदद मिलती है। विचार अत्यधिक कारगर शस्त्र होता है, अधिक प्रभावशाली होता है, बंदूक से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए इस हथियार का प्रयोग ये प्रभुत्वशाली लोग करते हैं। अतः इनकी इजारेदारी को खत्म करने के इच्छुक लोगों को भी अपना वैचारिक अस्त्र मजबूत बनाना होगा। वैचारिक शक्ति के बगैर परिवर्तन संभव नहीं। अतः जनता को चाहिए कि वह शिवाजी के सही इतिहास का अनुसंधान करे, उनका उचित अर्थ निकाले, इतिहास में जो त्याज्य हो उसका परित्याग करे, भविष्य की ओर बढ़ने में जो सहायता पहुंचाए, नए विकसित विचारों से लैस करके उन्हें अपनाए। शिवाजी के इतिहास में, विचारों में, व्यवहार में और कार्य की प्रेरणा में आज भी बहुत कुछ उपयोगी है। उसे ठीक से समझा जाना चाहिए और आगे बढ़ाया जाना चाहिए।